लेकिन उस डर के बीच में परमेश्वर की कुछ आवाज है। हालेलुया। क्या है? आवाज। वो आवाज को आज अपनी आत्मा में सुनना कि परमेश्वर उस गंभीर परिस्थिति में हमें वो क्या कहता है, कौन सी आवाज देता है। ये आज की बात नहीं है, ये आज नई बात नहीं है कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं। आज से हजारों हजार साल पहले ऐसे ही युद्ध हुआ करता था। अमालेकियों के साथ में, फर्सियों के साथ में, फारसियों के साथ में युद्ध हुआ करता था। उस समय में लोग क्या करते थे और आज के लोग क्या करते हैं। हालेलुया। मैं बाइबल से बताऊंगा आपको कि जब युद्ध की बात हो रही है तो हम युद्ध के वचन भी सुनेंगे ताकि आप उस समय में आप खड़े रह सको। हालेलुया। बाइबल में मूसा नाम का एक व्यक्ति है और परमेश्वर के वो ठहराए हुए लोग हैं। और मूसा जब मिस्र से निकला इजरायलियों को लेकर तो अमालेकी का सामना करना पड़ा। हालेलुया। युद्ध करना पड़ा उसको। और लिखा है कि जब मूसा ने यहोशू से कहा कि यहोशू तू क्या कर, युद्ध की तैयारी कर, तू युद्ध की तैयारी कर और मैं प्रार्थना करने पर्वत पर जाता हूं। हालेलुया। कहां पर जाता हूं? यहोशू को मूसा ने कहा, जो इजरायलियों का नेतृत्व करता था, उसका लीडर था। उस समय में परमेश्वर ने मूसा को लीडर बनाया था और उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा। उससे पहले बहुत सारी बातें होती है रास्तों में। और यहोशू को कहता है, यहोशू तुम क्या करो, युद्ध की तैयारी करो और मैं कहां जाता हूं? प्रार्थना करने पर्वत पर। हालेलुया। और यहोशू करता क्या है? वो जाकर सेना को तैयार करता है। यहोशू कहता है कि मैं जाकर सेना को तैयार किया युद्ध के लिए। हालेलुया। और मूसा के साथ हारून नामक एक व्यक्ति था और हूर नामक व्यक्ति था और उसके साथ वो प्रार्थना में गया। हालेलुया। कहां गया? प्रार्थना में गया। अब देख लो, यहां पर युद्ध हो रहा है। अमालेकी के साथ युद्ध करना है, जो एक शक्तिशाली देश है। अमालेकी शक्तिशाली, वो शत्रु था इजराइल का। जब आप निर्गमन की किताब को पढ़ोगे, उसका 17 से लेकर 17, उसका 11 से लेकर जब 15 आयत तक पढ़ोगे तो यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब मूसा ने जब यहोशू को कहा, ऑर्डर दिया कि यहोशू अब मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। अब देखो, उधर युद्ध लड़ना है और मूसा कह रहा कि मैं प्रार्थना में जाता हूं और तुम जाकर युद्ध लड़ो। मूसा कह रहा है यहोशू को, तुम जाकर युद्ध लड़ो और मैं जाकर प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। आज अगर कलीसिया के पास्टर कह दे तुम जाकर क्या करो, ये काम करो और मैं प्रार्थना में जाता हूं या कहीं जाता हूं, वो बात नहीं मानेगा। अगर यहां पर मूसा का बात यहोशू ना मानता, वो कहता नहीं तुम तो प्रार्थना में जा रहे हो, तुम जान बचाकर भाग रहे हो, तुम पहाड़ पर जा रहे हो प्रार्थना करने, शायद युद्ध के डर से तुम भाग रहे हो। लेकिन वहां पर यहोशू ने कोई सवाल नहीं किया। वहां पर यहोशू ने कहा कि हाँ मैं जाता हूं, सेना को तैयार करूंगा। हालेलुया। सेना को तैयार करूंगा। और जब यहोशू ने सेना को तैयार किया, सेना भी ये नहीं कहा कि मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और सेना को तैयार किया। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब और उसका 17, उसका 11 से लेकर हम 15 तक पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है कि जब मूसा ने उस पर्वत पर गया प्रार्थना करने, उसके साथ लिखा है कि एक हूर नामक और एक हारून नामक व्यक्ति उसके साथ में गया। क्यों गया? उसका भी रीजन था। जब उसके साथ में गया तो मूसा, लिखा है कि मूसा क्या करता था? हाथ उठाकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। जब हाथ उठाकर प्रार्थना करता था तब इजरायली लोग क्या होते थे? क्या होते थे? जीतते थे। और जब मूसा का हाथ नीचा होता था तो वो क्या हो जाते थे? अमालेकी जीत जाता था और इजरायली हार जाता था। ऐसा क्या था मूसा के हाथ में?
ऐसी कौन सी बातें थी जब मूसा हाथ उठाता था तो इजरायली जीत जाता था? जब देख रहा है कि मूसा को हाथ उठाने के कारण इजरायली लोग जीत रहा है, तब हारून ने क्या किया? और हूर उसके दोनों तरफ हाथों को उठाकर खड़ा रहा कि जब तक युद्ध जीत ना जाए तब तक उसके साथ में वो खड़ा रहा। सपोर्ट, प्रार्थना का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आज मैं कलीसिया में देखता हूं कोई प्रार्थना का सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई अगुवाई में चलने वाला नहीं है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम नहीं करता। हालेलुया। आपको चाहिए, परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है, परमेश्वर ने आपको युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया है। आपका देश जब भी परिस्थिति में पड़े तो लिखा है कि धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और धर्मी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के प्रभाव से बहुत सारे कुछ हो जाता है। हालेलुया। यानी कि धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव के कारण बहुत सारी चीजें बदल जाता है, आज जैसे बदलते हुए देख रहे हो। हालेलुया। जब मैं कल आया और जैसे ही आया मैं फ्रेश होकर प्रार्थना में बैठा कि परमेश्वर आज जलंधर के लोग चैन से सोएं। जो लोग कहते मैं डरा हुआ हूं, सो नहीं पा रहा हूं, रात को अटैक होता है, मैं कहा सारा चीज परमेश्वर तू बंद कर दे। और मुझे एक वचन आया और वचन में लिखा था कि तुम यरूशलेम में बसे रहो, यहां तुम बसे रहो, यहां पर परमेश्वर तुमको क्या देगा? आजादी देगा। हालेलुया। यहां से तुम जीतोगे। जब मूसा चाहता तो लड़ सकता था अमालेकी से, लेकिन मूसा ने क्यों कहा कि मैं प्रार्थना में जाता हूं? क्योंकि प्रार्थना का प्रभाव के कारण बहुत सारे कुछ होता है। आज जो लड़ाई चल रहा है ये लोगों के साथ नहीं है, ये आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई है। हालेलुया। कोई लोग या देश के विरुद्ध में लड़ाई नहीं है। आज आपको समझना पड़ेगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो युद्ध विराम हो जाता है, समझौता हो जाता है, हमारा परमेश्वर हमें समझ देता है। हालेलुया। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब को 17 उसका 11 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है पढ़े। जब तक मूसा अपना हाथ उठाता रहा तब तब इजराइल क्या होता था? जीतता था। प्रबल होने का मतलब जीत जाता था। आगे, परंतु जब जब वह नीचा करता था अमलेक प्रबल हो जाता था इजराइल के ऊपर। हालेलुया। आगे, मूसा के नीचे क्या रख दिया? पत्थर रख दिया और वह उस पर क्या किया? बैठ गया। हूर और हारून क्या किया? पत्थर का टेक लगाकर उसके ऊपर बैठ गया ताकि इसका हाथ गिरे ना। और आगे, और हारून और हूर एक अलग में उसके हाथों को संभाले रखे। हाथों को क्या रखे? संभाल कर रखे, उठा कर रखे, और उसके हाथ सूर्य तक स्थिर रहे। उसका हाथ सूर्य अस्त तक वैसा ही उठा रहा। हालेलुया। जब तक कि वो जीत नहीं गया। आपको क्या करना था? जब आप ऐसी बातें सुनते, बहुत सारे लोगों की आप बात सुनते हैं, शहर को छोड़ने का, यहां से चले जाएंगे जल्दी, अब भागना है, तैयारी करना है, प्रार्थना चला गया, शैतान की एक आवाज, अब क्या होगा? अब तो तुम मर जाओगे। अरे यूपी बिहार के लोग चला जाओगे, पंजाब कहां जाएगा? पंजाबी कहां जाएगा? उसको तो इस देश में रहना है। आपको तो इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में परमेश्वर ने कहा कि तुम बसे रहो और प्रार्थना करो। मूसा की तरह प्रार्थना करो कि परमेश्वर तो मुझे जीत देगा। यहां तो खड़ा होकर प्रार्थना किया नहीं जाता, यहां घुटने अगर बोल दो कि 10 मिनट टेक कर रहा हो, घुटने बैठ जाता है, हाथ नीचे हो जाता है, मुंह थक जाता है। और आप आत्मिक युद्ध कैसे लड़ोगे? ये तो एक शुरुआत है। ये हमारे देश के अंत होने के लिए एक शुरुआत है।
आप इससे भी बड़े बड़े कामों, मैंने भविष्यवाणियां किया था अगस्त और किसके बीच में किया था, जुलाई और अगस्त के बीच में मैंने भविष्यवाणियां का, उसको पूरा होते हुए देखोगे कि एक और चीज हमारे देश के ऊपर होने वाला है, आप देखोगे। लेकिन जब आप मूसा की तरह प्रार्थना करोगे, हारून की तरह प्रार्थना करोगे, हूर की तरह आप सपोर्ट में रहोगे, परमेश्वर के फेवर में रहोगे, परमेश्वर के दास के फेवर में रहोगे, आपका घुटना परमेश्वर के सामने टिका रहेगा, आपको कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। इजरायलियों को कोई हरा नहीं सका। आपने बाइबल पढ़ लेना, आज से हजार साल पहले इजराइल के ऊपर आक्रमण हुआ था 1949 के बीच में या 1849 के बीच में, ऐसे कुछ इजरायलियों के साथ अमालेकी ने फिर से अटैक किया था। गाजा ने, आप पिछले दिनों देखते होंगे कि इजरायली के ऊपर कौन सा अटैक किया, गाजा ने अटैक किया, ये सारे देश अटैक किया। इजराइल हारे नहीं, इजराइल जीता। आप इजरायली, असली इजरायली हो जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर को भय मानते हो, आप असली इजरायली हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना की शक्ति को जानते हो कि जब मैं प्रार्थना करूंगा हमारा देश बदलेगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा हमारा देश जीतेगा। हालेलुया। आज कौन कौन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं? आज हम कितने अच्छे मीठे नींद सो रहे हैं, लेकिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो अपनी परवाह नहीं करते। क्या हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? हम उसके लिए घुटने टेक नहीं सकते? हम उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते? हाँ, लेकिन डर जाते हैं बहुत जल्द। कलीसिया डरते बहुत हो। भागने की बारी में आएगा, सबसे पहले भागेगा कलीसिया। हालेलुया। भागना छोड़ो, यीशु में स्थिर रहो। जब आप स्थिर रहोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर बचाएगा। परमेश्वर बचाया, आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, समरनाथ, इस बात को पुस्तक में लिख ले, हाँ, और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलेक का समरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमलेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ता रहेगा। पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ता, ये हो रहा है अभी तो। ये अमालेकी कौन था? ये शत्रु था, इजराइल का शत्रु था। आज भी बहुत सारे लोग शत्रु हैं। आज किसके साथ लड़ाई हो रही है? लोगों के साथ नहीं। वो अमालेकी का आत्मा आज भी लोगों के अंदर बात करता है। अमालेकी की आत्मा आज भी लोगों के जीवन में काम करता है, टेररिस्ट बनकर लोगों को डराता है। वही तो अमालेकी है। यहाँ लिखा है कि अभी तक वो लड़ाई होता रहेगा, वो छूटेगा नहीं पीछे, ये करते रहेगा। लेकिन वहां पर मूसा ने क्या किया? सब युद्ध को जीता। लिखा है वहां पर क्या बनाया? वेदी। क्या बनाया? वेदी बनाया। वेदी परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, और मूसा ने एक वेदी बनाया, वहां पर प्रार्थना किया। हालेलुया। और उस जगह का नाम क्या रखा? यहोवा निस्सी, यानी कि प्रभु हमारा क्या है? झंडा है। यहोवा निस्सी, प्रभु हमारा क्या है? जीत का झंडा है। आज परमेश्वर ने हमें क्या दिया? जीत दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जीत दिया। जब हम 2 दिन अयोध्या में भी थे, वहां भी हम प्रार्थना करके सुख का नींद सो रहे थे। होने तो जो होने वाला होगा होगा, लेकिन हमारे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। लॉकडाउन में कोई नुकसान नहीं हुआ, इस युद्ध में भी कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमें डर के प्रार्थना भी नहीं होता, घबरा जाता। इसलिए कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं शांति का परमेश्वर, मैं तुम्हें शांति देता हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमें जीत का झंडा दिया है, उसको हमेशा थामे रहो। वो जीत का झंडा का मतलब होता है अपने हाथ को कमजोर होने मत दो। जब मूसा हाथ उठाकर जीत सकता है, परमेश्वर को मना सकता है, परमेश्वर को अपने फेवर में कर सकता है। अब बाइबल देख लेना, जब जब युद्ध की बारी आई, जब जब इजरायलियों का पतन का बारी आया, तब तब प्रार्थना से ही जीता। पिछले समय हम बता रहे थे कि जब हवान
बाइबल में एक हमान नामक वो भी कौन था? अमालेकी ही था हमान। हमान ने क्या किया? इजरायलियों के विरुद्ध में एक षड्यंत्र रचा कि हम क्या करेंगे, इजरायलियों को खत्म कर देंगे, इजरायलियों का नामो निशान हम मिटा देंगे। और उसने क्या किया? राजा के साथ मिला। लेकिन क्या हुआ वहां पर? एस्तर रानी क्या किया? प्रार्थना किया। कौन सी प्रार्थना? उपवास की प्रार्थना किया। जब युद्ध की बारी आई, जब पतन की बारी आई, एस्तर ने उपवास की प्रार्थना शुरू किया और हामान को क्या किया? फांसी पर चढ़ा दिया। हालेलुया। हामान को नष्ट किया गया। आज भी हामान की आत्मा अगर हमारे देश में काम करता है, लोगों में काम करता है, तो आज वो पूरी तरह से वो नष्ट किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा निस्सी है। वो हमें जीत का झंडा देता है, वो हमें जय का झंडा देता है। हालेलुया। निर्गमन उसका 23 उसका 20 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे इसी निर्गमन की किताब में। निर्गमन उसका 23 उसका 20 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़े कि जिसको मिल गया है। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। वो क्या करेगा? तेरी मार्ग में रक्षा करेगा। हालेलुया। जिस स्थान को मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। उसके सामने सावधान रहना और क्या करना? उसकी मानना। ये कौन कह रहा है? ये एक आज्ञा है। इजरायलियों को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि जो तुम्हारा नेतृत्व मूसा कर रहा है, तू उसकी सुनना, तुम उसका कहना मानना, तब जाके तुम उस देश में पहुंच पाओगे। लेकिन क्या हुआ? इजरायलियों ने कुरकुराया। इजरायलियों ने बहुत सारी अपने मन में बहुत सारी बातों को सोच लिया, मूसा को भला बुरा कहा और इसलिए उसका नेतृत्व नहीं हो पाया, वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे इसको। लिखा है कि तुम उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना। किसकी? मूसा की मानना। जो कहेगा वो तुम सुनना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध को क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि उसने क्या किया है? मेरा नाम रखा है कि मैं हूं से हूं। हालेलुया। आगे, अगर तू सचमुच उसे माने और जो कुछ मैं कहूं वो तुम करे, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप फास्टिंग करते हो, आप परमेश्वर की कहने के अनुसार चलते हो, तो कहता है तुम्हारा द्रोही को मैं क्या करता हूं? सामना करता हूं। तुम्हारा द्रोही मेरा द्रोही होता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, अपनी आत्मिक आंखों को खोलना पड़ेगा और परमेश्वर को देखना पड़ेगा कि परमेश्वर तू मुझे आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए तू तैयार कर रहा है। हालेलुया। इसी रीति से मेरा दूत क्या करेगा? तुम्हारे आगे आगे चलेगा। यहां पर बहुत सारे देश है जो इजरायलियों के विरोध में खड़ा हुआ था। उस देश का नाम है एमोरी, हित्ती, फिजी, कनानी, हिवी और यहूसी। हाँ, कहता मैं इन सारे देश में मैं तुमको ले जाऊंगा और मैं उसका क्या करूंगा? सत्यानाश करूंगा। हालेलुया। इसी निर्गमन की किताब में 14 उसका 13 और 14 को पढ़ो और 17 उसका 9 और उसका 3 को पढ़ो। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। खरे खरे परमेश्वर के क्या देखोगे? उद्धार का काम। अब डरो मत। अब डर जाते, 2 दिन सोया नहीं,
तीसरे दिन सो रहे। डरो मत, परमेश्वर उद्धार के कामों को करने के लिए अपने लोगों को तैयार किया है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जब अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या इस देश में अगर 10 लोग धर्मी रहेगा तो फिर भी इस देश को क्या करेगा, नाश करेगा? कहता नहीं, मैं नाश नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। कहता अगर 5 लोग रहे, कहता तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। कहता 2 लोग रहे तो भी नाश नहीं करूंगा। आप जान लो कितने लोग हो। तो आप, जो परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, जो परमेश्वर ने देश को बनाया, जिस देश में आप बसते हो, क्या उस देश को परमेश्वर नाश होने देगा? नहीं होने देगा। हाँ, नाश करता है जब वो लोग हठीले हो जाते हैं। परमेश्वर ने कौन से देश को नाश किया? किसी को याद है? कौन से देश को? किसी को याद? बहन लोग, सदोम अमोरा को क्या किया? खत्म किया। क्यों किया? परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो देश नष्ट हो, लेकिन वहां पर परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत सारी चीजें होता था। वही देश नीनवे जो परमेश्वर नाश करना चाहता था, लेकिन वहां के लोग पश्चाताप करके क्या किया? अपने देश को बचा लिया। जब आप पश्चाताप करते, जब आप पापों से तौबा करते हैं, परमेश्वर आपको बचाता है। हालेलुया। वो देश पश्चाताप नहीं किया, सदोम अमोरा क्या हो गया? नाश हो गया। परमेश्वर नहीं चाहता है किसी देश को नाश करे, लेकिन लोगों को हट के कारण, लोगों के पापों के कारण परमेश्वर अपना मुख फेर लेता है। जिस तरह नीनवे शहर में परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको नाश करूंगा, लेकिन वहां के लोग ने क्या किया? उपवास की प्रार्थना शुरू किया, योना की बात को माना। अगर योना की बात नहीं मानता, वो देश नाश हो जाता। योना उस देश में ना जाता और परमेश्वर को भय को नहीं बताता कि परमेश्वर इस देश को नष्ट करने पर है, इसलिए तुम क्या करो, अपने मन को फिराओ। क्या क्या नीनवे के लोग, राजा ने क्या किया? क्या गए, बैल, जानवर सबको उपवास में बैठाया और खुद उपवास में बैठा, और लिखा है कि परमेश्वर उस देश के ऊपर दया किया। लेकिन सदोम वैसा नहीं किया। सदोम पाप पर पाप करता गया, घिनौने काम करता गया, और परमेश्वर ने उसको जला दिया, खत्म कर दिया। हालेलुया। लेकिन वहां पर कौन रहता था? एक व्यक्ति धर्मी था। कौन था? लूत। लूत अपने परिवार समेत उसको क्या किया? परमेश्वर उसको निकाला उस देश से। अगर वैसा सिचुएशन आएगा जब उस देश को नाश करने पर होगा, परमेश्वर पहले आपको निकालेगा। परमेश्वर आपको उसमें रहने नहीं देगा। आप जो सोचते हो हमारा खात्मा हो जाएगा, कुछ नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में हो। आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप सच्चे दिल से आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, आप उसकी आराधना कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको पहले ही उस वहां से निकाल कर ले आएगा। हालेलुया। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, परमेश्वर के नेतृत्व में आप चले। परमेश्वर के दास जो वचन देता है उसको आप माने। जब आप पढ़ोगे, मानोगे, परमेश्वर आपको वैसा ही बना देगा जैसा परमेश्वर ने मूसा को ठहराया, इजरायलियों को नेतृत्व करता था। एक आयत और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण और उसका 7 का 21, निर्गमन को भी पढ़ ले, 17 उसका 9 उसका 13 को जल्दी पढ़ ले, फिर व्यवस्था विवरण कोई निकाल कर रखे। हाँ, 17 का 9 से लेकर 13 तक। तब मूसा ने यहोशू से कहा, कहता हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकी से लड़, और कल मैं परमेश्वर की लाठी को हाथ में लेकर और पहाड़ी की चोटी पर खड़ा। हाँ, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू क्या किया? अमालेकियों से लड़ा। उठाए रखता था। हाँ,
अमेलेक की परवर होता था। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ 2 मिनट के लिए। जिस तरह मूसा ने अपने हाथों को उठाकर इस शैतान के विरुद्ध में, ये आपकी प्रार्थना है कि परमेश्वर अमालेकी की आत्मा को हमारे देश से, उस देश से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हाँ अमालेकी का आत्मा काम करता है, शत्रु के आत्मा काम करता है, परमेश्वर से कहे परमेश्वर निकाल दे और एक शांति को परमेश्वर बरकरार कर। परमेश्वर हमारे देश में शांति को दे। परमेश्वर हमारे लोग परमेश्वर एक दूसरे के नुकसान ना करे। अपने हाथों को उठाकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर, मूसा प्रार्थना किया परमेश्वर तूने बचा लिया देश को, आज मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश बचेगा, हमारे देश के जवान लोग बचेंगे। परमेश्वर कोई किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा मेरे परमेश्वर, ये युद्ध विराम हो जाएगा। परमेश्वर लोग शांति की बातें करेगा मेरे परमेश्वर। उस देश में जितना क्षति हुआ परमेश्वर तू उसको पूरा कर। परमेश्वर दया कर परमेश्वर उस देश के ऊपर। हालेलुया। खुदाबंद अगर किसी को रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, परमेश्वर तू उसको पूरा कर। हालेलुया। उस देश के ऊपर दया कर। हालेलुया। उस देश के ऊपर अपनी करुणा को बनाए रख। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपने प्रार्थना किया क्यों? अब जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश का उन्नति होता है, हमारा देश उद्धार होता है, हमारे देश के लोग उद्धार पाते हैं। एक और किताब देखेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 7 और उसका 21 को देखेंगे और 20 उसका 1 से लेकर हम 4 तक देखेंगे। यही व्यवस्था विवरण की किताब में, जल्दी से पढ़े। उनसे भय मत खाना। हालेलुया। कहता उससे भय मत खाना। कोई बात को आप सुन ले तो भय खाते हो। कहता उस चीज का भय मत खाओ क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। वो क्या करेगा? उद्धार करने में पराक्रमी है, वो छुड़ाने में पराक्रमी है, वो आपको बचाने में पराक्रमी है, वो हर बात में वो पराक्रमी, वो सामर्थी है। वो आपको छुड़ा कर क्या करता है? खड़ा करता है। हालेलुया। और भी आगे, तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से क्या करेगा? धीरे धीरे निकाल लेगा और तू एकदम से उनका अंत ना करना। बनेले पशु, ये क्या है? अनजाति लोग, ये बढ़कर क्या करेगा? तुम्हारा नाश करेगा। अगर तुम सचेत ना रहे, अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे, तुम परमेश्वर के आत्मा में नहीं भरोगे, तो ये लोग तुमको क्या करेगा? नाश कर देगा। और तुमको भी डराएगा, औरों को भी डराएगा, वो क्या करेगा? नाश की ओर ले जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है मेरे प्रियो। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है अमालेकी के खिलाफ में। 20 का पढ़ दिए, 20 का। व्यवस्था विवरण 20 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। जब अपने शत्रुओं से युद्ध करने तब उससे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे गुलाम के देश से निकाल चुका है। वो क्या है? वो तेरे संग है। जब तुम युद्ध करने के शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहें, हे इजरायलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तो तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने क्या करो? भय खाओ। कई बार हम बीमारी से डरते हैं, कई बार हम समस्या से डरते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन यहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है मूसा से कि तुम इन सारे समस्याओं में क्या करो? याजक जो प्रजा था, इजरायली था, कहता है याजक की बात को सुनो। वो तुम्हें क्या कहता है? जब हम उस बात को जब हम सुनते हैं, अपने जीवन में पूरा करते नहीं कि मुझे प्रार्थना में जाना है, इस समस्या में मुझे क्या करना है? खड़ा रहना है, अय्यूब की तरह खड़ा रहना है। तो परमेश्वर अय्यूब को क्या किया? छोड़ दिया? नहीं छोड़ा।
परमेश्वर ने क्या किया, उसको दया करके उसको छुड़ा लिया। उसी तरह परमेश्वर आपको भी, केवल ये युद्ध जो हो रहा है इसकी बातें ही नहीं, हमारे जीवन में बहुत सारे युद्ध चलते रहता है, बीमारी का, समस्या का, फाइनेंस का, ये युद्ध है। और इस युद्ध में आपको परमेश्वर ने जीतने के लिए खड़ा किया है और आप जीतोगे। हालेलुया। कोई भी समस्या हो वो आपकी लड़ाई है। तभी पौलुस कहता है कि ये मेरा लड़ाई है और ये लहू और मांस का नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्ति से है। वही सारी चीज हमारे जीवन में क्या करता है, गड़बड़ी करता है। और आपको उसी के विरुद्ध में क्या करना है, झंडा खड़ा करना है। जब आप शैतान के विरुद्ध में झंडा खड़ा करते हैं, परमेश्वर आपको हमेशा अगुवाई करता है। हालेलुया। आपको बनना कैसे पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा। अय्यूब उसका 23, उसका 11 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। 2 आयत है, अय्यूब 23 उसका 11 और उसका 12, भजन संहिता 18 उसका 2, भजन संहिता 144 का 1। पढ़ें इसको। अय्यूब 23 उसका 11 और 12। भजन संहिता से पहले होगा अय्यूब। आप देखो, अब हमें करना क्या पड़ेगा। जब भी परिस्थिति आएगा तो परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के वचनों में हमारा पैर खड़ा होना चाहिए। हमें इधर उधर नहीं जाना है। अगर हम इधर उधर करते हैं, हम अपने पांव को इधर उधर करते, तभी समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। यहां पर अय्यूब कह रहा है कि मेरा पैर हमेशा परमेश्वर के मार्ग में क्या रहता है, स्थिर रहता है। हालेलुया। किसका किसका पैर परमेश्वर के मार्ग में स्थिर है? अगर आपका पैर मार्ग में स्थिर है, यानी कि वचन में स्थिर है, समस्या चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आपका पैर, आपका विश्वास मजबूत है। पैर किसको दिखाता है? विश्वास को। पैर ही चलकर चलता है, भागता है इधर उधर। जब आपका विश्वास स्थिर रहेगा, पढ़ो इसको पूरा, मेरा पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे और मैं उसका मार्ग बिना मुड़े थामे रहा, उसकी आज्ञा को पालन करने से मैं ना हटा, और मैं उसके वचन अपनी इच्छा से सुरक्षित रखे। बस 2 ही आयत को पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अपने पैरों को दृढ़ रखते हो, स्थिर रखते हो, तो वचन लिखा है कि दाऊद को पैर को परमेश्वर फिसलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके पांव को फिसलने नहीं देगा, परमेश्वर आपके पांव को इधर उधर बहकने नहीं देगा। केवल आपको करना क्या है? अपने पैर को विश्वास से थामे रहना कि नहीं, मैं इस जगह को छोड़कर हटूंगा नहीं, मैं गुम्मट पर खड़ा रहूंगा और परमेश्वर को ताकता रहूंगा कि वो मुझे क्या कहता है। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आप गुम्मट पर खड़ा रहिए, उस स्थान पर खड़ा रहिए जहां परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको आवाज देता है। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, भजन संहिता 18 उसका 2 और भजन संहिता 144 उसका 1। परमेश्वर मेरा क्या है? चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा क्या है? चट्टान है, जिसको कोई हिला नहीं सकता। मैं उस चट्टान की बात करता हूं जो अपने विश्वास को चट्टान की तरह बनाता है। कहता है उसके पैर कभी नहीं उखड़ता, उसका पांव कभी डगमगाता नहीं है। इसलिए यहोवा मेरा बल और मेरा मुक्ति का सींग है। 144 का 1। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, जो मेरी क्या है? चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। किसके लिए तैयार करता है?
युद्ध करने के लिए। मूसा को किसके लिए तैयार किया? हाथ प्रार्थना करने और युद्ध करने। वो युद्ध कर नहीं रहा था, लेकिन वो प्रार्थना में आत्मिक तौर पर क्या कर रहा था? लड़ रहा था। परमेश्वर तू मुझे हारने नहीं दे, परमेश्वर तू मुझे हारने नहीं दे। लिखा है जब वो राजा जब युद्ध की बात को सुना, तब उसने अपनी सेना को चुना और क्या कहा? उसको क्या दिया? हथियार नहीं दिया। लिखा है उसको क्या दिया? नरसिंघा दिया। कहता जब तुम सेना पर धावा बोलोगे और जब मैं बोलूंगा कि तुम नरसिंघा बजाओ, फूको, तो तुम नरसिंघा फूकना। और उसके आवाज से लिखा है कि वो जीत गया। हालेलुया। युद्ध का हथियार जो शारीरिक है वो निकम्मा हो सकता है, वो विफल हो सकता है, लेकिन आपका जो हथियार है जो आत्मिक है वो विफल नहीं होगा। क्यों? आप अपनी समस्या में उस फायर को अपने ऊपर रिलीज करोगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। वो क्या था? अय्यूब छोटा, दाऊद छोटा ही था और वो घोषणा कर रहा था बड़ी चीजों का, गोलियत को मारने की घोषणा कर रहा था। बच्चे से ही उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य था। क्यों? क्योंकि वो पैरों पर खड़ा था, वो विश्वास में रहा था, इसलिए गोलियत को देखकर भी उसका मन कच्चा नहीं हो रहा था। जब आपको युद्ध लड़ना पड़ता है परिवार में, बच्चों के ऊपर से, पति पत्नी के ऊपर से कोई भी समस्या आता है, आपका युद्ध होता है। जब आप प्रार्थना नहीं करते, शैतान आपको दबाता है, शैतान आपको हराता है। इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक आयत और पढ़ेंगे, कुलसियों की किताब, उसका 1, उसका 13 और 14। नया नियम की किताब है, कुलसियों, उसका 1, उसका 13 और 14 को पढ़ेंगे। और एक व्यक्ति दूसरा इतिहास, उसका 2 का 17 को पढ़ेंगे। कुलसियों 1, उसका 13 और 14। उसी ने हमें, सुनो, किसके बस से? अंधकार के बस से। अंधकार में बहुत सारी चीजें होती है, और परमेश्वर ने आज से हजारों हजार साल पहले अंधकार के बस से हमें क्या कर लिया? छुड़ा लिया। अब हम अंधकार में नहीं, अब हम ज्योति में चलते, अब हम उजियाले में चलते, अब हमको कोई भय नहीं। अंधेरा में आपको डर लगता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा आज से हजार हजार साल पहले परमेश्वर ने क्या किया? उस अंधकार से हमें निकाल लिया। पढ़ो इसको। उसी ने हमको अंधकार के बस, उसी ने मतलब यीशु मसीह ने हमें अंधकार की बस से क्या कर लिया? छुड़ा लिया। अपने प्रिय पुत्र के राज में क्या कर लिया? प्रवेश करा दिया। अब हम किसके राज में प्रवेश किए हैं? उसके प्रिय पुत्र के राज में, अर्थात यीशु मसीह के राज में, उस स्वर्ग में प्रवेश किए हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जो कोई उसके राज में आ गया, उसको पापों की क्षमा मिल चुका है। हालेलुया। अगर आप अभी भी अगर अंधकार में, तो पापों की क्षमा नहीं मिला, आपको अभी भी क्षमा मांगने की जरूरत है। 14 पढ़ दिया। इसलिए आप अंधकार का हिस्सा नहीं है, अब आप ज्योति के हिस्सा हैं, क्योंकि अंधकार की शक्ति आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। दूसरा इतिहास, उसका 2 का 17, ये लास्ट है, इसको पढ़ो। दूसरा इतिहास, उसका 2, उसका 17 आयत को पढ़ो। दूसरा इतिहास 2 का 17। तब सुलेमान ने, हाँ, $1.5 लाख
इतने लोग थे, इतने प्रजा थे, और दूसरा इतिहास पढ़ रहे हो ना? हाँ, दो पढ़ो इसको। 70,000 बोझ ढोने वाले, पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले। क्या बनाया? भवन बनाए। हालेलुया। सुनो, ये मैं इसलिए पढ़ाने बोल रहा है, यहां पर परमेश्वर जब सुलेमान को राजा बनाया तो सुलेमान के पास बहुत लोग भी थे, काम करने वाले, वृक्ष काटने वाले, बोझ ढोने वाले, बहुत सारे लोग थे। लेकिन मेन था कि उस मंदिर का निर्माण, जहां से परमेश्वर का वेदी स्टार्ट होता था, परमेश्वर प्रार्थना सुनता था। आज क्या है? आप वेदी हो। परमेश्वर ने उतना मेहनत किया उस मंदिर को बनाने में, लेकिन कहीं न कहीं सुलेमान की गलतियों के कारण वो मंदिर नष्ट हुआ और पवित्रताई से भर गया। फिर परमेश्वर ने मनुष्य की मंदिर को तैयार किया। हालेलुया। वो आप और हम हैं, हम उसका हैकल है, हम उसका मंदिर है। अब इसमें लकड़ी की जरूरत नहीं है, अब इसमें पत्थर की जरूरत नहीं है। ये सारी आत्माएं यीशु मसीह ने खत्म किया, निकाल दिया आपके हृदय से, और परमेश्वर ने अपना मंदिर स्थापित किया मनुष्य को। और अब परमेश्वर चाहता है कि उस मंदिर से ही आप युद्ध की तैयारी कर सकते हैं, आप लड़ाई की तैयारी कर सकते हैं। आप जब प्रार्थना करेंगे वेदी बनाकर, तो उस वेदी में से परमेश्वर की सामर्थ निकलेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। जिस प्रकार आपने कुलसियों में पढ़ा कि आपको परमेश्वर अंधकार की बस से आप छुड़ा लिया है। अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जो आप हजारों साल पहले थे, 2 साल पहले थे, 6 महीना पहले थे, 5 साल पहले थे। अब आप वो नहीं हो, अब आप परमेश्वर के निज पुत्र हो और स्वर्ग राज के आप भागी हो। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और इन सारे वचनों के लिए हम घोष सुना करेंगे। थोड़ी देर परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर तूने हमारे देश में से अमालेकी की आत्मा को तो निकाल दिया है, अब फिर से वो हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा।